दोस्तों, हमारा देश अपनी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के लिए केवल देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बांग्लादेश, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और रशिया जैसे देशों से करोड़ों ट्रैवलर्स भारत की खूबसूरती से रूबरू होने के लिए हर साल इंडिया घूमने आते हैं। जहां कई टूरिस्ट किसी न किसी बहाने से बार बार इंडिया घूमने आना चाहते हैं, वहीं कुछ टूरिस्ट इंडिया आकर यहीं के होके रह जाते हैं। हमारे देश की बात ही कुछ ऐसी है। अपने लैंड और वाटर बॉडीज, जियोग्राफिक और कल्चरल डाइवर्सिटीज और रिच हिस्टोरिकल एंड नेचुरल हेरिटेज के साथ इंडिया दुनिया के मोस्ट रिमार्केबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक माना जाता है। भारत की सभ्यता में अतिथियों के आदर सम्मान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और यही हॉस्पिटैलिटी टूरिस्ट को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। दोस्तों, वैसे तो टूरिज्म से आपके मन में अनेक टूरिस्ट प्लेसेस की एक लिस्ट तैयार हो रही होगी, जैसे एलिफेंटा केव्स, कुतुब मीनार, केरला के बैक वाटर्स इत्यादि। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत एक और प्रकार के टूरिज्म के लिए जाना जाता है और वो है मेडिकल टूरिज्म। दोस्तों, भारत अपने मेडिकल टूरिज्म के लिए उतना ही पॉपुलर है जितना कल्चरल और नेचुरल टूरिज्म के लिए। टॉप मेडिकल डेस्टिनेशंस में गिना जाने वाला भारत कई सालों से वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करके विश्व के मेडिकल सर्विसेज में अपनी यूनिक जगह बनाता आया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम मेडिकल टूरिज्म की डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि मेडिकल टूरिज्म का असल मतलब और मकसद क्या होता है। हम मेडिकल टूरिज्म की हिस्ट्री को ट्रेस करते हुए इंडिया के प्रेजेंट स्टेटस पे एक नज़र डालेंगे और उन फैक्टर्स पे चर्चा करेंगे जो भारत को वन ऑफ द टॉप मेडिकल डेस्टिनेशंस बनाते हैं। भारत के सामने पेश आने वाले चैलेंजेस के साथ साथ हम सरकार द्वारा मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उठाए गए स्टेप्स से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी, स्टडी आईक्यू का आपके लिए खास तोहफा। ये कोई आम बुक नहीं है, बल्कि ये है आपकी सिविल सर्विसेज एग्जाम का एक स्ट्रॉन्ग पिलर। फिर चाहे वो हो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम या हो किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम, ये बुक आपको फिजिकल, इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी की कवरेज इजी लैंग्वेज और क्लियर मैप्स के साथ देगी। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, केस स्टडीज और डू यू नो का इंटरेस्टिंग सेक्शन आपकी क्यूरियोसिटी और नॉलेज को हर दिन चैलेंज करेगा। इस शानदार बुक को आप फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। दोस्तों, जब कोई फॉरेन टूरिस्ट अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए किसी जगह अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, तब उस एक्टिविटी को मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है। ट्रीटमेंट्स के अंदर सर्जरीज, फुल मेडिकल चेकअप इत्यादि शामिल होते हैं। मेडिकल टूरिज्म सुनने में तो काफी लेटेस्ट ट्रेंड लगता है, पर क्या आप जानते हैं, एंशिएंट टाइम से मेडिकल ट्रैवलर्स बेस्ट मेडिकल सर्विसेज की तलाश में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल किया करते थे। इनफैक्ट मेडिकल टूरिज्म का कॉन्सेप्ट मेडिसिन के जितना पुराना समझा जाता है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अधिकांश एंशिएंट सिविलाइजेशंस मिनरल थर्मल स्प्रिंग्स और सेक्रेड टेम्पल्स बाथ के द्वारा थेरेपीज को कैरी आउट करते थे। अपने चिकित्सा के देवता एस्क्लेपियस के सम्मान में ग्रीक्स ने एस्क्लेपिया टेम्पल्स का निर्माण किया, जो आगे चलकर वर्ल्ड के फर्स्ट हेल्थ सेंटर्स के रूप में उभरते हुए नजर आए। इंडिया में भी वैदिक एरा के समय से आयुर्वेदा को प्रैक्टिस किया जाता रहा है। चरक संहिता और सुश्रुता संहिता को आयुर्वेदा के अर्लीस्ट कोडिफाइड डॉक्यूमेंट्स में गिना जाता है। मिडिवल टाइम्स में रोमन सिविलाइजेशन के कोलैप्स के बाद एशिया एक प्राइम मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में उभर के सामने आया। हीलिंग टेम्पल्स की जगह अब हॉस्पिटल्स स्टैब्लिश होने लगे हैं, जो मेडिकल टूरिस्ट को क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स ये भी बताते हैं कि इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट को फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता था। मुगल पीरियड के मिडिल फेज में दिल्ली फिजिशियंस और सर्जन्स के सम्मेलनों के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में उभरा था। आयुर्वेदा, योगा, उनाई, सिद्धा एंड होम्योपैथी जैसे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के साथ कुछ यूनिक ट्रीटमेंट मेथड्स भी डेवलप करने की कोशिश की गई थी, जो समय के साथ कई इवोल्यूशनरी फेजेस से गुजरा है। ब्रिटिश रूल के दौरान 17th और 18th सेंचुरी में क्रिश्चियन मिशनरीज के अराइवल के साथ इंडिया में मॉडर्न मेडिसिन की स्लो एंड स्टडी ग्रोथ देखने को मिली। सोल्जर्स के ट्रीटमेंट के लिए भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। आज़ादी के बाद इंडिया ने मेडिकल टूरिज्म की ग्रोथ में कई माइलस्टोन अचीव किए हैं। 1960s के दौरान जब योगा और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बेनिफिट्स को रीडिस्कवर किया गया, तब इंडिया, यूएसए और यूके जैसे इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस के लिए मेडिकल टूरिज्म का हॉट डेस्टिनेशन बनता हुआ नजर आया। आने वाले दशकों में भी मेडिकल ट्रीटमेंट के बढ़ते प्राइसेस के कारण अमेरिकन पेशेंट्स ने अपने इलाज के लिए ऑफशोर ऑप्शंस को कंसीडर करना ही बेहतर समझा। इसी दौरान 1997 में
ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल यानी JCI को स्थापित किया गया, जो ये सुनिश्चित करता है कि दुनिया भर के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए मेडिकल टूरिस्ट को इंटरनेशनल हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं। थाईलैंड, सिंगापुर और इंडिया JCI एक्रेडिटेशन के कारण लेजिटिमेट मेडिसिन डेस्टिनेशंस के रूप में पॉपुलैरिटी गेन करने लगे। मेडिकल टूरिस्ट के बीच केवल एलोपैथी, योगा और आयुर्वेदा ही नहीं, बल्कि नेचुरोपैथी, उनाई, सिद्धा, सोवा रिगपा और होम्योपैथी भी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट मेथड्स कंसीडर किए जाने लगे। माना जाता है कि इंडिया उन फर्स्ट एशियन कंट्रीज में से एक था जिसने मेडिकल टूरिज्म से होने वाले एक्सपोर्ट पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज किया था। 2002 के बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रांगली मेडिकल टूरिज्म के सेक्टर को सपोर्ट करना शुरू किया है। 2006 में मेडिकल टूरिज्म को स्टैंडर्डाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यानी NABH स्टैब्लिश किया, जिसका मेजर रोल हॉस्पिटल्स को एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करना है। अगर रीसेंट ट्रेंड्स की बात करें तो 2019 में मेडिकल टूरिज्म का मार्केट साइज लगभग $44.8 बिलियन तक एस्टिमेट किया गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए, जिससे मेडिकल टूरिज्म काफी प्रभावित हुआ था। 2020 और 2021 में $4 बिलियन के साथ इस सेक्टर ने काफी कम ग्रोथ रजिस्टर किया था, लेकिन कई दशकों द्वारा रेस्ट्रिक्शंस हटा देने के कारण 2022 से 2030 तक मेडिकल टूरिज्म के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR लगभग 32.51% तक एक्सपैंड होने की उम्मीद जताई जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज की गई वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में 140 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक 34th पोजीशन पे थी। मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा रिलीज किए गए मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स 2020-21 में टॉप 46 देशों में इंडिया ने 10th पोजीशन अचीव की थी। 2020 तक इंडिया ने मेडिकल टूरिज्म सेक्टर का मार्केट साइज कोरोना काल से पहले $9 बिलियन प्रोजेक्ट किया गया था, जो पैंडेमिक के कारण अचीव नहीं किया जा सका। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे कोविड-19 महामारी के डिजास्टर्स इम्पैक्ट के बावजूद इंडियन मेडिकल टूरिज्म सेक्टर का वर्थ 5 से 6 बिलियन डॉलर्स तक होने की संभावना है। इतना ही नहीं, उम्मीद है कि इस साल इंडिया में मेडिकल टूरिज्म 13 बिलियन डॉलर्स तक इंक्रीज हो सकता है। 2017 में टूरिस्ट की संख्या 4,95,056 से 2019 में 6,97,000 तक बढ़ने के साथ इन 3 सालों में भारत ने फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स में 40% से अधिक ग्रोथ एक्सपीरियंस किया था। ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, बांग्लादेश, मालदीव्स, नाइजीरिया, केन्या और इराक से अधिकांश मेडिकल टूरिस्ट अपने इलाज के लिए इंडिया आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि चेन्नई को हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि शहर के मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स प्रतिदिन लगभग 150 इंटरनेशनल पेशेंट से डील करते हैं। भारत में आने वाले 45% हेल्थ टूरिस्ट चेन्नई जाते हैं और 30-40% डोमेस्टिक हेल्थ टूरिस्ट भी चेन्नई प्रेफर करते हैं। लेकिन इंडिया को वन ऑफ द टॉप मेडिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाने में कौन से फैक्टर्स मेजर रोल प्ले करते हैं, आइए अपने अगले सेक्शन में देखते हैं। दोस्तों, मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए एक देश को वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर इकोसिस्टम और मेडिकल प्रोसीजर्स में अपने स्किल्स को प्रूव करना पड़ता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत में कई स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज के साथ एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो कॉस्मेटिक इन्हांसमेंट से लेकर कॉम्प्लिकेटेड कार्डियक, ऑर्थोपेडिक और स्पाइनल सर्जरीज तक डिफरेंट बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट्स ऑफर करता है। इंडियन हॉस्पिटल्स कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर्स कैरी आउट करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस हैं और पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए भी यहाँ एक्सेप्शनल फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल से जुड़े फार्मास्यूटिकल, डायग्नोस्टिक, मेडिकल डिवाइसेस और मेडिकल R&D जैसे अलाइड सेक्टर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जो ब्रेक थ्रू मेडिसिन और सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस द्वारा बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करके मेडिकल टूरिज्म को सक्सेसफुल बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार $11 बिलियन की वैल्यू के साथ इंडिया एशिया में 4th लार्जेस्ट मेडिकल डिवाइस मार्केट माना जाता है और 2025 तक ये मार्केट $50 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, एक्सरे और MRI से संबंधित डायग्नोस्टिक सेगमेंट्स भी $4 बिलियन की वैल्यू रखता है। भारत में करंटली लगभग 37 JCI और 513 NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार
ट्रीटमेंट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कॉस्ट सेविंग्स, इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर, सुपीरियर हॉस्पिटैलिटी, इंडिविजुअल केयर, इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंसी और स्किल्ड डॉक्टर जैसे फैक्टर्स भी मेडिकल टूरिज्म सेक्टर को हाई ग्रोथ अचीव करने में मदद कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यूएसए में एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर लगभग 55,000 से $57,000 में होता है। वहीं इंडिया और मलेशिया जैसे देशों में ये केवल 2500 से 3500 तक के बीच में कैरी आउट किया जा सकता है, जिससे पेशेंट ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस पे लगभग 55% to 70% की सेविंग कर सकता है। इसके अलावा डेवलप्ड नेशंस में सर्जरीज और कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स होने के कारण लोग इंडिया में ट्रीटमेंट करवाना प्रेफर करते हैं, जहां वेटिंग पीरियड मिनिमम होता है। साथ ही हर पेशेंट को इक्वल प्रायोरिटी भी दी जाती है। दोस्तों, ये बात तो सच है कि हेल्थ केयर में एक्सीलेंस को इंश्योर करना मेडिकल टूरिज्म का मेन फोकस होता है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मेडिकल टूरिज्म को ग्लोबल अट्रैक्शन बनने के लिए वेलनेस कोशेंट को भी सुनिश्चित करना जरूरी है। वेलनेस का मतलब होता है फिजिकल हेल्थ के साथ साथ एक इंडिविजुअल का इमोशनल, स्पिरिचुअल और मेंटल लेवल हेल्दी होना। ग्लोबल वेलनेस टूरिज्म की रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार 560 लाख ट्रिप्स और $16.3 बिलियन के रेवेन्यू के साथ भारत लीडिंग 20 वेलनेस टूरिज्म मार्केट्स में 7th पोजीशन पे स्टैंड करता है। एशिया पैसिफिक के टॉप 10 वेलनेस कंट्रीज में भी इंडिया तीसरे स्थान पे मौजूद है। इसलिए मेडिकल टूरिज्म से आगे अपने कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार द्वारा मेडिकल वैल्यू टूरिज्म यानी MVT को पिछले कुछ सालों से प्रमोट किया जा रहा है। इंडियन पर्सपेक्टिव के अनुसार मेडिकल वैल्यू टूरिज्म इंडियन हॉस्पिटैलिटी की रिचनेस को भारतीय संस्कृति, खान पान और वातावरण के साथ ब्लेंड करके हेल्थ और वेलबींग का एक कंप्लीट पैकेज ऑफर करने का एम रखता है। 2018 में सरकार द्वारा MVT की पहचान 12 चैंपियन सर्विसेज सेक्टर्स में से एक के रूप में की गई थी, जो इन क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 5,000 करोड़ डेडिकेटेड फंड का एक हिस्सा प्राप्त करेगा। आज इंडियन वेलनेस टूरिज्म आयुर्वेदा, योगा और मेडिटेशन की मजबूत नींव पे शान से खड़ा होता हुआ नजर आता है। स्ट्रेस रिलीविंग और रिजुविनेशन थेरेपीज के साथ साथ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के रिवाइव और प्रमोट करने के लिए भी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन स्ट्रेंथ्स और न्यू डेवलपमेंट के बावजूद कुछ इश्यूज इंडिया के मेडिकल टूरिज्म में हमें देखने को मिलते हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि मेडिकल वैल्यू टूरिज्म फ्रेमवर्क को सरकार द्वारा पुश किए जाने के बावजूद इस मार्केट में रेगुलेशंस की कमी पाई जाती है, जिसके कारण सर्विसेज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में इंडिया में प्रॉपर तरीके से कैंपेनिंग होते हुए भी नहीं देखा गया है। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स NABH और जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल जैसे एक्रेडिटेशन अथॉरिटीज होने के बावजूद हॉस्पिटल्स में यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसीज की कमी भी देखी गई है। प्राइसिंग यूनिफॉर्म ना होने के कारण टूरिस्ट का हॉस्पिटल और उनकी सर्विसेज पे ट्रस्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कई हॉस्पिटल्स तो JCI और NABH द्वारा एक्रेडिटेड भी नहीं है। कई बार टूरिस्ट मिडिलमैन या ट्रैवल एजेंट द्वारा भी एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, जिससे इंडिया की रेपुटेशन के बिगड़ने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा कई कंट्रीज स्पेशली डेवलप्ड नेशंस अभी भी वेस्टर्न मिसकॉन्सेप्शन का शिकार हैं कि इंडिया एक अनहाइजीनिक कंट्री है और यहाँ उन्हें वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्राप्त नहीं हो सकते। एशिया के थाईलैंड, मलेशिया और फिलीपींस भी अपने मेडिकल टूरिज्म को बेहतर बनाने के लिए कई एफर्ट्स ले रहे हैं, जिससे इंडिया को एक रीजनल कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, इन इश्यूज और चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। वैसे तो अधिकांश JCI एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मौजूद हैं। इंडिया बाकी मेजर सिटीज़ में भी इस कैटेगरी के हॉस्पिटल्स को इंक्रीज करने की कोशिश में है। MVT प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा टूरिस्ट वीज़ा रेजिम फरवरी 2019 में एक्सटेंड करके उसमें मेडिकल वीज़ाज भी इंक्लूड किए जाने लगे। 30 अगस्त 2019 से ये सुविधा भी दी गई है कि कोई भी मेडिकल टूरिस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स को छोड़ सभी प्रकार की मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया में बिना मेडिकल वीज़ा के ले सकता है। मेडिकल वीज़ा और मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा भी 156 देशों के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसके अलावा इंडिया की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए हील इन इंडिया कैंपेन भी लॉन्च किया गया है। इतना ही नहीं, इनक्रेडिबल इंडिया के तहत इंपॉर्टेंट और पोटेंशियल फॉरेन मार्केट्स में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म समय समय पे ग्लोबल प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया कैंपेन्स रिलीज करती रहती है।
आयुर्वेदा और पंचकर्मा सेंटर्स की बढ़ते डिमांड्स को देखते हुए उनके प्रॉपर एक्रेडिटेशन के लिए गाइडलाइंस रिलीज किए गए हैं। मिडिलमैन और ट्रैवल एजेंट्स द्वारा एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम के तहत मेडिकल टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। साथ ही ये प्रोवाइडर्स NABH द्वारा एक्रेडिटेड किए जाते हैं ताकि फ्रॉड के मामलों को डिक्रीज किया जा सके। 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अपने लेटेस्ट इनिशिएटिव के रूप में नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म भी लॉन्च किया है। इस पॉलिसी का मकसद इंडिया को मेडिकल वैल्यू ट्रैवल MVT एंड वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करना है। स्ट्रेटजी के मेजर पिलर्स इस प्रकार हैं। भारत के लिए एक वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में एक ब्रांड डेवलप करना, मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए इकोसिस्टम को मजबूत करना, ऑनलाइन MVT पोर्टल स्थापित करके डिजिटलाइजेशन सक्षम करना, MVT के लिए एक्सेसिबिलिटी में एनहांसमेंट, वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देना और गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को रोबस्ट बनाना। न्यू नेशनल मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म बोर्ड भी क्रिएट किया गया है, जिसकी चेयरमैनशिप मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के अंडर आती है। बोर्ड के मेजर फंक्शंस स्ट्रेटजी को इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना और मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म को फर्दर प्रमोट करना है। इसके अलावा स्ट्रेटजी के द्वारा मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर के बीच स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क और कोऑपरेशन को बिल्ड करने की भी कोशिश की जा रही है। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के लिए बढ़ती लोकप्रियता और मांग के बीच कोविड-19 महामारी ने एक बार फिर हेल्दी लिविंग, प्रिवेंटिव मेडिसिन, न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी बिल्डिंग की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोरोना वायरस से जो पॉपुलेशन अफेक्टेड हुई है उसकी लॉन्ग टर्म हेल्थ पे कोरोना वायरस के कारण नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए पोस्ट कोविड वर्ल्ड में अधिक से अधिक लोगों में क्वालिटी हेल्थ केयर और वेलनेस सर्विसेज की डिमांड को और बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। ऐसी ग्लोबल पॉपुलेशन जिसे वास्तव में रिलायबल हेल्थ और वेलनेस सॉल्यूशंस की जरूरत है, उसके लिए मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हाई रेवेन्यू जनरेशन के साथ इंडिया का प्रमुख क्षेत्र हो सकता है। वन इंडिया वन टूरिज्म अप्रोच को अपनाते हुए कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ मेडिकल टूरिज्म सेक्टर में इन्वॉल्व मल्टीपल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज मेडिकल टूरिस्ट को अनेक सुविधाएं उपलब्ध करा सकती हैं। साथ ही इंडिया में मेडिकल टूरिस्ट के स्मूथ ट्रैवल एक्सपीरियंस को इंश्योर करने के लिए सभी इंटरस्टेट रोड टैक्सेस को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है ताकि सिंगल पॉइंट पे टैक्सेस पे किए जा सकें और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फैसिलिटेट हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एनालाइज किया और डिस्कस किया भारत की मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री को। क्या आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पता था और क्या आपको ये पता था कि इंडस्ट्री इतनी वास्ट है और इसमें इतना पोटेंशियल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो UPSC मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इससे जुड़े सवाल टूरिज्म से रिलेटेड GS1 के सोसाइटी एंड कल्चर सेक्शन में और मेडिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड GS2 के हेल्थ सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इससे जुड़ा एक सवाल हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। The question is, list out the reasons as to why medical tourism is going to rule India's tourism sector in the coming decades. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।